थेरेपी हम करते हैं तो हमारे पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस दूर होता है और ऑर्गन्स तो हेल्दी होते ही हैं, साथ ही साथ डाइजेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसमें क्या है, बॉडी की मूवमेंट करते हैं, तो जब बॉडी की मूवमेंट करते हैं तो आपको ऐसे ड्रॉप करते हुए क्लैपिंग करना है, बस क्लैप करने की मूवमेंट आपकी चेंज होती रहेगी। 7 8 9 10 अप साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, 1 2 3 4 5 6 9 10, फिर से 1 2 3 अप एंड डाउन, 4 लेफ्ट खड़े हो जाइए अगर खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है तो, 6 खोलो, हाथ खोलो, जितना हाथ खोलोगे उतना हार्ट और लंग्स के लिए बेहतर है, 7 8 हाथ जब खोलेंगे तो चेस्ट को अप करेंगे, जब करोगे तब लंग्स और हार्ट में इफेक्ट आएगा। तो हमको जो भी वर्क करना है अपने ऑर्गन्स के पीछे वर्क करना है, ठीक है। फिर से एक बार 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में अप डाउन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को बैक साइड लेते हुए 1 2 3, कोशिश करो मोड़ने की, मोड़ो मोड़ो, मुड़ेगा, कंटिन्यू करते जाओ ऐसे, थोड़ा सा, थोड़ा लो लो लो, आवाज करो, क्लैप की आवाज आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाएगा। जो आप लोग लो फील करते रहते हैं ना, थकावट लगती है, अनिद्रा की परेशानी होती है, वो सारी प्रॉब्लम इससे दूर होगी, ठीक है। ब्रीथ करिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हाथ ऊपर, श्वास नीचे, प्रेस दो हाथ को बदन के पीछे जाना, जितना हो उतना अच्छा है। ब्रीथ, तो अब 20 काउंट होगा, हाथों से करेंगे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो हील ऊपर कर सकते हैं वो ऐसे श्वास के साथ ऊपर करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो नॉर्मल करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट। वहां झटके से फेंक, झुकना नहीं है, सिर्फ हाथ को झटके से ऐसे पीछे की तरफ फेंकना है, जितना पीछे आप अपने हाथों को लेके जा सकते हो। चलो स्टार्ट, 1 2 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, 7 8 9 करेंगे, हल्का सा बैक बेंडिंग करेंगे, चेस्ट अप करेंगे, हिप आउट करेंगे और ऊपर देखेंगे, फेस अप करिए। जितना ज्यादा सा फील होता है वो सारी चीजें ठीक होंगी। तो गले में प्रेशर डालो, हाथ ऊपर करो, यहाँ पे श्वास रोकना है, होल्ड करना है। जितना ज्यादा हाथ में तनाव डालोगे बॉडी उतनी एनर्जेटिक रहेगी। होल्ड करेंगे 20 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, जहां तक आप झुक सकते हैं झुकिए, पेट को अंदर खींचना है और श्वास रोकना है। चलिए 20 सेकेंड, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स पूरी है ताकि आप लंबे समय तक जवान रहो। आपकी हड्डी झुकी मतलब आपका शरीर झुका। तो पेल्विक बोन का आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वही है जो आपके शरीर को ऐसे खड़े रख सकता है। तो उसको भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम करेंगे ये है क्या मुद्रा, काली मुद्रा, ठीक है। चलो इसे में श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, श्वास लेते हुए उठेंगे। कंटिन्यू करिए। 1, पैरों का गैप थोड़ा और बढ़ाइए और पंजों का डायरेक्शन भी बाहर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़े से के लिए होल्ड करके रखेंगे, जितना देर तक आप कर सकते हो, मिनिमम 10 सेकेंड। चलो 1 2 3, बॉडी सीधी करो, गर्दन ऊपर, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ठीक है। आप एक मिनट दूं क्या, आप लोग लोगे? ठीक है।
ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है। हर ब्रीथ इन के साथ आपको ये फील करना है कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। ब्रीथ आउट के साथ आपको ये फील करना है कि आपके बॉडी के अंदर से निगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, चाहे वो किसी भी तरह की पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी हो। ठीक है, चलिए स्पाइन स्ट्रेट करिए। हाथ को ऐसे नहीं रखेंगे, उंगलियों को नीचे की तरफ नहीं करेंगे, इससे बॉडी से एनर्जी लॉस होती है और बॉडी एकदम लो फील करता है, टायर्ड फील करते हैं अपन। ठीक है, तो ये ऐसा चेस्ट अप करेंगे, आंखें बंद करिए सारे। ब्रीद इन सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में आपको ब्रीद इन करना है और 5 सेकेंड में ही आपको ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट की काउंटिंग आप बढ़ा सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10 भी कर सकते हो। उसको श्वास छोड़ने की जो गति होती है वो दुगनी होनी चाहिए। अगर श्वास लंबे समय तक नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट उतनी होनी चाहिए जितना में आप ब्रीद इन कर रहे हैं। चलिए, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट। 20 सेकेंड नॉर्मल ब्रीथिंग होगी। फील करते जाइए अपने हार्ट बीट को। रिलैक्स। तो जब भी कभी तो 5 मिनट ऐसे बैठ के डीप ब्रीथ करना, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो हर ब्रीथ आउट के साथ आपके अंदर से एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव बाहर निकलते जाएगा। ठीक है, जो प्राणायाम होता है वो डीप ब्रीथ करना, उससे आपका मेंटल कंडीशन तुरंत शांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हाथ नीचे करेंगे, ऐसा चेस्ट अप करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेके जाएंगे ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। हाथों का तनाव आसमान की तरफ होगा, ठुड्डी लगेगा गर्दन से। चीन लॉक करिए, रिब्स में प्रेशर आएगा और हल्का दर्द होगा। इस दर्द को फील करना है और होल्ड करना है। काउंटिंग होगी यहाँ पे 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर करना है, हाथ नीचे लेके आना है। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। फेस अप करिए, थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर दीजिए गर्दन पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर से ब्रीद इन करते हुए चीन लॉक करेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, रिब्स को गर्दन ऊपर करिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लास्ट रिपीटेशन होगा। फिर से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, चीन लॉक, 11, 12, 13, 14, 13, 18, 19। श्वास छोड़ते हुए कुछ फील हुआ? शांत लग रहा है कि नहीं? है करने के बाद एकदम मन हल्का लग रहा होगा, शांत लग रहा होगा। तो कोई सा भी आप वर्कआउट करो, हल्का फुल्का चाहे हैवी, जैसा भी करो। अगर ब्रीथ वर्कआउट करते हो ना, तो आपका ब्रीथ वर्कआउट से ही आपके बॉडी की परेशानी, चाहे वो फैट के पर्पज से हो या वेट गेन करने के पर्पज से हो या किसी डिजीज के पर्पज से हो, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आजकल के डेट में देखा जाए तो कॉमन डिजीज है शुगर और थायराइड। ये जितना आपको करवाई हो ना, स्टार्टिंग में स्पेशली जो क्लैपिंग थेरेपी हम लोग आपको करवाए, उससे शुगर बीपी की भी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। मेडिसिन धीरे धीरे छूटते हो ना, तो दूसरा कुछ और चीज करने की नीड नहीं है। लेकिन उसके अलावा टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत ब्रीथ वर्कआउट पे फोकस करो, बॉडी मूवमेंट करो, उससे फिर आप लोग हमेशा हेल्दी रहोगे। हॉस्पिटल्स तो जाओगे लेकिन जल्दी वापस आ जाओगे, क्योंकि खाना पीना तो कम नहीं कर सकते आप लोग। चलिए इसी में एक और लास्ट ट्विस्ट करेंगे, ये ऐसा। ये देखिए, जब ट्विस्ट कर रहे हैं, जिधर ट्विस्ट करेंगे उस साइड का हाथ पीछे जाएगा, अपोजिट हैंड जाएगा अपोजिट घुटने पे, और इसको प्रेस करना है, शोल्डर को पीछे की तरफ प्रेस करना है। वन, हाथ को, पीछे वाले हाथ को जमीन पे रखो, थोड़ा झुकाव होगा पीछे की तरफ। 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज करिए, साइड चेंज करिए, ट्विस्ट करिए, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। जब भी पीठ में जकड़न हो या दर्द हो, लगे कि स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या पीठ में जकड़न हो रहा है, तो ये आप कर लेना। खड़े होके भी कर सकते हो इसको, बैठ के भी कर सकते हो। जब ट्विस्ट करोगे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो बैक पेन की समस्या दूर होने लगेगी। ठीक है, चलिए आप करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पावरफुल क्या है? अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति। 3 प्राणायाम काफी है आपके पूरे शरीर को, मन को संतुष्ट और संतुलित करने के लिए। ठीक है, चलिए पहले कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। चेस्ट अप करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। कभी भी आप लोग प्राणायाम करने के लिए बैठो, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ ऐसे बैठते हैं। जब हम कपालभाति करते हैं ना, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचालन होता है, तो बॉडी अगर लूज हुई तो वो प्रॉपर हर कोने पे नहीं पहुंच पाता। तो हमको ऑक्सीजन को शरीर के हर कोने तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना है? बॉडी को सीधा रखो, स्पाइन को स्ट्रेट करके रखो, ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई आपके बॉडी में बहुत अच्छे से हो। ठीक है, चलिए तो चेस्ट अप करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। सबको आता है ना कपालभाति? चलिए सिर्फ श्वास छोड़ने में फोकस करना है। जैसे छींकते हैं वैसा ही प्रोसेस करना है आपको, सिर्फ आपको श्वास छोड़ना है, श्वास ऑटोमेटिक आते जाएगा। ऐसा आंखें बंद करिए। जब भी कोई सा भी प्राणायाम करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं अपने ब्रीथ पे। कोशिश करिए 200 300 जितना आपसे होता है, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट। जब करते करते थक जाए तो एक बार डीप ब्रीथ करें, उसके बाद वापस से रीस्टार्ट करें। कपालभाति से प्राणायाम नहीं है, ये नाड़ी शोधन क्रिया भी है। तो ये आपके नसों नाड़ियों की शुद्धिकरण भी करता है। फिर से उंगलियां नीचे हो गई, एनर्जी लॉस होगी। चलिए घुटने के ऊपर जब थक जाओ तो एक बार डीप ब्रीथ करो, ऐसे 1 बार 2 बार, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करो। जब डीप ब्रीथ करेंगे तो बॉडी फिर से एनर्जेटिक हो जाएगी, रेडी हो जाएगी वापस से उस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर से 10 का स्टॉक लेंगे, 10 का 5 स्टॉक। 10 करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, वापस से 10 करेंगे, फिर से डीप ब्रीथ करेंगे। 10 का 5 या 10 जितना आप लोग की ब्रीथ। इनहेल, एक्सहेल, मुंह से सांस छोड़ेंगे। फिर से डीप ब्रीथ करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, फिर से 10। डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट। करो, इसको एकदम नियम बना के रखो। ठीक है, आप 5 टाइम डीप ब्रीथ करेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से रिलीव करेंगे। चलो 1 2 5। अब करेंगे अनुलोम विलोम। हाथों में प्रणव मुद्रा बनाएंगे। ये बीच की 2 उंगलियां अंदर रहेगी, लास्ट की दोनों उंगलियां बाहर और अंगूठा। 2
3, 4, हाथों की मुद्रा सही करिए, बॉडी ढीली नहीं छोड़ेंगे। 5, 7, 8, 9, 10 में ब्रीद इन करेंगे, सांस रोकेंगे, होल्ड करेंगे। ब्रीद इन करिए, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से ब्रीथ आउट करेंगे, सांस रोकेंगे, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सबको अनुलोम विलोम के फायदे पता है? चलिए गिनवाइए, बताओ बताओ, एक एक करके बताते जाओ, एक एक बेनिफिट। जब जानकारी होना तो कोई भी चीज को करने का फायदा बढ़ जाता है। जो संचार होता है ना कोशिकाओं पे पूरा होता है। ठीक है, शरीर में लाखों करोड़ सेल्स हैं, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है। ठीक है, और बताइए फंक्शन बढ़ता है हमारा, क्या चीज? हार्ट का फंक्शन बढ़ता है। हार्ट का फंक्शन बढ़ता है, और वही जो बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, बोलो, बताओ बताओ, जो जो चीजें पता है सारी चीजें बताओ। मेटाबॉलिक क्रिया ज्यादा होती है। जी, मेटाबॉलिक क्रिया शरीर में ज्यादा होती है। हाँ, ठीक है। तो बहुत अच्छी जानकारी आप लोग बताए, इतना काफी है अनुलोम विलोम को करने के लिए। उसके अलावा देखा जाए तो हार्मोन्स को बैलेंस करता है, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। किसी भी तरह की एलर्जी इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में होती है, वो सारी चीजें ठीक होंगी। नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये चीजें से हम हमेशा ग्रस्त रहते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी। आपको नॉर्मल फ्लू जो होता है वो नहीं होगा। मतलब नेचर की वजह से जो बार बार हम संक्रमित हो जाते हैं ना, गलत तरीके से खान पान, उठने बैठने, या बाहर जाते हैं या बारिश में भीग जाते हैं, या फिर धूल मिट्टी डस्ट होता है, तो उन चीज़ों की एलर्जी बॉडी में कम होने लगती है। तो हमारी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। उसके अलावा स्किन बताई, साथ ही साथ हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए। और एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। शवासन कर लोगे यहाँ पे? ठीक है, ध्यान पे बैठेंगे, बैठे बैठे भी शवासन कर सकते हैं। पूरे बॉडी को जैसे हम नॉर्मल प्राणायाम के लिए बैठते हैं तो स्पाइन स्ट्रेट करके बैठते हैं, इसमें आपको पूरी बॉडी को ढीला करके बैठना है। जैसे भी आप कंफर्ट जोन में बैठ सकते हैं बैठिए, बॉडी को पूरी ढीली करिए, आंखें बंद करिए, डीप ब्रीथ करना है इसमें भी आपको। चलिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पूरा फोकस ब्रीथ पे रहेगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नॉर्मल ब्रीथिंग, हार्ट पे फोकस करेंगे, हार्ट बीट को फील करते जाइए। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद नहीं रहेगी तो शवासन नहीं होगा। चलिए, अब आंखें बंद ही रहेगी, हाथों को रगड़ेंगे गर्म होते तक। इसको बोलते हैं रफिंग थेरेपी। अब ये गर्माहट को आप अपने आंखों पे लगाइए ताकि आंख की रोशनी बढ़े, गालों पे लगाइए ताकि स्किन हेल्दी हो, गर्दन पे लगाना है ताकि वो थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करे, कानों को पिंच करना है ताकि आपका ब्रेन स्ट्रांग रहे। फिर से इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। रफ करेंगे, आंख पे लगाएंगे, फेस पे, गर्दन पे, कानों को पिंच करेंगे। फिर से एक बार आंख पे लगाएंगे, फेस पे, गर्दन पे, कानों को पिंच करेंगे। हो गया आप लोगों का सेशन कंप्लीट।